घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। काय अरे जो कौन सा गाना है सुन रहे? अरे मियाँ कुछ नहीं यार, ये दीदी का एक बयान सामने आया आपके बागेश्वर धाम वाले भैया के लिए, उसके बाद तुम्हें जैसे दीवाना सा हो गया। क्या बात कर रहे? उमा भारती दीदी ने बयान दो है हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लाने, हमारे छतरपुर वाले भैया के लाने का बयान दो। अरे मियाँ बयान सुन लोगे तो आपके तो परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके ही बिरादरी के लोगों को जमकर ठीक फोड़ा है, मतलब समाचार चैनल वालों के लाने। अरे मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उमा भारती ने साफ साफ कह दिया है कि भैया सबसे पहले FIR अगर करनी है तो टीवी वालों पे करो, वो भी तो सुबह सुबह बताते हैं कि भैया आपका आने वाला भविष्य ये होने वाला है, और अखबार में भी छपता है आज का राशिफल और कल का राशिफल। अरे भैया बात तो सही है, लेकिन उमा भारती को जल्दी से बयान सुनवा दो, के बाद हम तुमसे सही है कह रहे हैं, हम भी तुम्हें कच्ची सुनवा है। ये जो श्याम मानव है, ये हिंदुस्तान के सारे अखबारों को चैलेंज क्यों नहीं करता जो रोज भविष्यवाणी छापते हैं? इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप किसी को भी देख लो भविष्यवाणी छापते हैं। सारे टीवी चैनल आधा घंटा लगाते हैं कि नहीं? और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ लोग बिना शराब पिए, बिना नशा किए, बिना जुआ खेले अच्छे स्वस्थ होकर के लौटते हैं, तो किसी का पेट क्यों दुख रहा है? और बड़ी संख्या में जाना चाहिए, जितने लोग आ रहे उससे दुगने तिगने जाना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के साथ। अरे मियाँ तो बिल्कुल आपने बयान थोड़ा सा तो सुन लिया, अब मैं पूरा भी बयान सुनवाऊंगा, लेकिन उसके पहले तो तुमने कहा था वो करवाओ। अरे वो गाना सुनवाओ, कौन सा सुना रही थी तुम? चलो चलिए बागेश्वर धाम। अरे भैया बिल्कुल सही है, अब तो लग रहा है जैसे माहौल ही बन गया। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार ने तो बिल्कुल सनातन को झंडा सही में गाड़ दो है, और अब उमा भारती को जो बयान भी आ गया। अरे मियाँ लेकिन आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही, उमा भारती और बागेश्वर धाम इनके बीच में कुछ गहरा संबंध है, और ये बयान कोई गहराई की ओर ले जा रहा है। अरे आप तो राजनीति के क्षेत्र के जानकार हैं, थोड़ी सी बुद्धि चलाओ। भैया जा चीज तुम्हारे दिमाग में आई नहीं है, हमने अपने दर्शकों को भी नहीं बताई, हमारे दर्शकों के लाने तो हम जरूर बताएं कि देखो भैया, बागेश्वर धाम और उमा भारती दो ही जनों के बीच में बहुत बड़ी समानता है। पहली समानता तो जा है कि दो ही जने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कथाएं सुनाते हैं, चाहे भगवान राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे हनुमान जी महाराज की हो। तो दो ही जनों की जिंदगी की शुरुआत भई है कथा सुनावे से ही। उमा भारती के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो, तो यूट्यूब है वो पे सर्च कर लो। उमा भारती की जब कथा होती भैया 12-13 साल की हती में, और वो जमाने में, आज के जमाने में अगर इंटरनेट की दुनिया में बागेश्वर धाम को हल्ला है, तो उस समय भैया कैस्टों को जमाना चला, तो कैस्टें आती, पूछियो अपने दादा परदादाओं से, और भैया पा भैया पूछ लीजिए, इतनी बूढ़ी नहीं है हमारी उमा भारती है, उनसे पूछ लीजियो और पता करियो कि वो जमानों में इतनी कैसेट बिकती उमा भारती की कथा की यार, रिकॉर्ड जैसी बागेश्वर की आजकल यूट्यूब पे कथाएं देखी जा रही, रिकॉर्ड। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहा हो, बिल्कुल सही जा रही हो, मैं जहाँ कह दिया था वहीं जा रही हो। अरे भैया हम तो वहीं चले जाएं। अब जरा हमारे दर्शकों को मैं पूरी बातें अच्छे से सुना दे दो, बीच में देखो रोकियो टोकियो बिल्कुल नहीं। उमा भारती जो हैं वे कथावाचिका थी, 12-13 साल की उम्र में बहुत फेमस हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से जो राजमाता थी, उनने का करो हतो उमा भारती से कही कि यार तुम कथाएं अच्छी सुनाते हो, लोग अच्छे आते हैं, लेकिन तुम्हारा जो मुकाम है वो राजनीति में है, और बेया हती कि उमा भारती को राजनीति में लेके आ गई। और वो के बाद दुनिया जानत कि दीदी ने का चमत्कार करो, दीदी कहाँ पहुंच गई, मुख्यमंत्री भी बनी हो, दुनिया भर की सब कुछ है। अब रही बागेश्वर धाम बाई भैया की पॉपुलर जे भी हो गए, बयानबाजी जे भी करने लगे, राजनीति बारी, तो कहूँ ऐसे तो नहीं उमा भारती ने अब उनको समर्थन दे के, कहूँ ऐसा तो नहीं कि भैया सनातन को झंडा तो गड़ई रहो है, उसके संग संग राजनीति में भी एंट्री। आज ये मियाँ कैसी बातें करती हो, जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दो, कुछ तो अपनी मुंह से ना बोलो। या हम तो देखो बिल्कुल ऐसी है कि हमने सुनी सो हमने ख्याल बोली, ना हमने अभी तक देखी सो हम एक को कह रहे हैं कि जावा सही तो नहीं है, लेकिन जा समानता दो जनों की जो एक सी है, जो उनको हमने उनको पुरानो इतिहास पढ़ो है, और शास्त्री महाराज को इतिहास अब हम देख रहे हैं बनत, तो दो ही जनों को जो हमने तुलनात्मक दृष्टि से देखने की करी कोशिश,
तो हमें एक चीज तो समझ में आई है कि हैं तो दो जने एक से, और बयान एक दूसरे के अगर समर्थन में आगे आने लगे तो आगे जावे के बाद में का रास्ता बने, बात तो दुनिया छीन रही और जान रही। अरे मियाँ, लेकिन दूसरी बात तो है कि उमा दीदी का पूरा बयान हमारे दर्शकों को सुना दो। उनने अखबार वाले और चैनल वालों पर जो लताड़ मारी है वह भी दिखा दो, और उसके साथ साथ हम तो ये कहेंगे कि जो भी हो जैसा भी हो सब कुछ हमें मंजूर है, लेकिन अब हम दोनों के साथ में हैं, चाहे वो दीदी हो या महाराज। तो बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है वो देश का हर नौजवान कह सकता है, उसको कहने को कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है। मैं तो मानती हूँ कि हिंदू राष्ट्र है ही, ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये हिंदू राज्य नहीं है लेकिन हिंदू राष्ट्र है। ये स्टेट नहीं है हिंदू, लेकिन नेशन हिंदू है। हम तो जब 5 साल के थे तब से प्रवचन करते थे तो सनातन धर्म की जय ही बोलते थे। योगी ने कौन सी नई बात कह दी? कोई नई बात नहीं कही। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय धर्म की व्याख्या की बात है। व्याख्या यह है कि राष्ट्रीय धर्म का मतलब है जो संपूर्ण परंपराओं, संस्कारों और संस्कृतियों को, पूजा विधियों को, ग्रंथों को, पंथों को अपने साथ समाविष्ट करके चल रहा है, वही सनातन धर्म है। वो तो जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि अब उनको कोई नोटिस नहीं लेगा। वो गाली गलौज करेंगे तो आप लोग दिखाओगे उनको, इसलिए वो जो बातें बोल रहे हैं उधर से छोड़ के आ गए हमको, पर इधर उनको कोई पूछता नहीं। हाँ, चुनाव हार गए। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि कोई उनका जवाब मत दीजिए, कोई उनका नोटिस मत। मैं तो जवाब नहीं दूंगा।